जी हाँ बच्चों, हम लोग टू टाइप्स ऑफ टिश्यू पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। वन बाय वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को हम लोग डील करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब ऐसा टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करे, नंबर्स इंक्रीज करे, ऐसे टिश्यू को क्या बोलेंगे, सेल्स को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट मीन्स ऐसा सेल जो बार बार डिवाइड करे। इनका खास बात होगा कंटिन्यूसली ये डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, है ना, कंटिन्यूसली डिवाइड कोमा क्या बोल सकते हैं। और जब बार बार ये डिवाइड करेंगे इस तरह से, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा डिवाइड करेंगे और एक ग्रुप में आएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे इस तरह से, नंबर सेल का इंक्रीज करेगा, ग्रुप में आएंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के टिश्यू को हम लोग, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे इस तरह से, ग्रुप में आएगा, एक ग्रुप में आएगा। यहाँ पे जो सेल्स होंगे कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, छोटे छोटे साइज के सेल्स होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, एक दूसरे के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होंगे। इस तरह से एक सेल और दूसरा सेल कोई गैप नहीं, है ना। इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, ग्रुप में आएंगे। जब ग्रुप में आएंगे तो एक दूसरे सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होंगे, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होगा। कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, इंट्रा सेल्यूलर स्पेसेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। इंट्रा सेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होगा, एक दूसरे के बीच में कोई गैप नहीं होंगे। अब यहाँ पे सेल है, प्लांट सेल है तो सेल वाल होगा। सेल वाल प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे नए नए सेल्स बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार डिवाइड करेंगे, सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ प्राइमरी सेल वाल होंगे, सेकेंडरी का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली हैव प्राइमरी सेल वाल। सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, ओनली प्राइमरी सेल वाल होंगे। स्पेस, इंट्रासेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होगा। कंटिन्यूसली ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वाल, ये सारी बातें होंगे। इसके जो न्यूक्लियस होंगे ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। फंक्शन बार बार डिवीज़न करना, तो न्यूक्लियस जितना एक्टिव होगा, प्रोमिनेंट होगा, उतना जल्दी जल्दी ये डिवाइड करेंगे। बिकॉज न्यूक्लियस को कमांडर ऑफ द सेल बोला जाता है। पूरी एक्टिविटी को जो कंट्रोल करेगा वो सेल का न्यूक्लियस करेगा। तो न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस होंगे, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होंगे, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होंगे। साथ साथ डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। और इस साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिटिव मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होंगे। सेल डिवीज़न करेगा तो न्यूट्रिशन चाहिए। डेंस साइटोप्लाज्म विथ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा। इसके साथ साथ वैक्यूल्स नॉर्मली एब्सेंट होंगे। यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होंगे, नॉर्मली एब्सेंट होंगे। अभी वैक्यूल्स बनने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, उससे पहले ये 1 से 2 दैट मीन्स डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, तो वैक्यूल बनने का
टाइम ही नहीं मिल रहा है, सेल बार बार डिवीज़न कर रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। इस तरह से वैक्यूल्स नॉर्मली क्या होगा, अब्सेंट होगा। वैक्यूल्स नॉर्मली अब्सेंट। जनरली वैक्यूल्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ओके, इसके साथ साथ साइटोस्केलेटन भी अब्सेंट होगा। एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, साइटोस्केलेटन ऑल्सो अब्सेंट। ये भी क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ऑल्सो अब्सेंट, ALSO, ऑल्सो अब्सेंट। साइटोस्केलेटन ऑल्सो अब्सेंट। अब यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, रूट टिप और शूट टिप, दो पोजीशन देखते हैं। इनमें अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, तीन तरह के हैं, तो तीन पोजीशन में है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, सबसे पहले हम लोग रूट टिप और शूट टिप वाले पार्ट को देखते हैं। रूट टिप रूट एपाइकल मेरिस्टेम और शूट टिप शूट एपाइकल मेरिस्टेम। इस तरह से शूट एपाइकल मेरिस्टेम को देख सकते हैं और रूट एपाइकल मेरिस्टेम्स को देख सकते हैं। इसी पोजीशन पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, नंबर्स इंक्रीज करता है। इस तरह से आगे की तरफ और साइड में लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, मेनली लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है। ये क्या है हमारा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये शाम और राम। इस तरह से दोनों टिप पॉइंट पे, एपेक्स वाला पॉइंट पे क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। शूट अपाइकल, अपाइकल पोजीशन है ना, एपेकल पोजीशन, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ पे रूट के एपेक्स में है, तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम। ये क्या है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। रूट के स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, रूट टिप, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये शूट टिप है, ये क्या है, शूट टिप है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। शूट एपाइकल मेरिस्टेम, शूट टिप, टिप को हम लोग एपाइकल पार्ट बोलते हैं, टिप अपाइकल पार्ट है, मेरिस्टेम रूट का अपाइकल मेरिस्टेम, शूट का अपाइकल मेरिस्टेम। इस तरह से पार्ट है। रूट और शूट को हम लोग मेंशन करते हैं। शूट टिप को पहले इधर देख लेते हैं, शूट टिप है ना। ये जो शूट टिप है, ये किस तरह से अपना ग्रोथ हो करता है। सबसे पहले ये जो टिप वाला पॉइंट है, ये अपाइकल वाला पॉइंट है। यहाँ पे इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है, जो बार बार डिवीज़न करता है, ग्रोथ होती है। तो ये जो अपाइकल शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये इस तरह से ग्रोथ करता है। और इधर कर लो, इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है तो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। इस तरह से डिफरेंट सेल्स के ग्रुप बनते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स इस तरह से होते हैं, कुछ ग्रुप्स इस तरह से होते हैं। ओके, शूट एपाइकल मेरिस्टेम टिप वाला पॉइंट को ले रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनना स्टार्ट होता है। इस तरह से कहीं पे डिफरेंट सेल्स के ग्रुप बनना स्टार्ट होंगे। इस तरह से ये एपेक्स वाला पार्ट में इस तरह से चेंजेस होगा। लास्ट में हम लोग चेंज देखते हैं किस तरह से चेंज होती है। शूट एपाइकल मेरिस्टेम और फिर लेटरल ब्रांच, प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखते हैं, ये जो शूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स इस तरह से ग्रोथ होती है।
इस तरह से शूट एपेक्स का ग्रोथ होता है। सेल्स यहीं से क्या होती है, डिफ्रेंशिएट करता है, ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो टिप वाला पॉइंट है इसको हम लोग एपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम। ओके, अब ये एपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, ग्रुप में अलग अलग ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, सेल डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एपाइकल मेरिस्टेम होगा। दूसरा जो होगा, इस तरह से कुछ सेल इधर जमा हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे यहाँ पे, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे तो सेल्स है ही, ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, एपाइकल मेरिस्टेम सेल्स है ना। उसके अलावा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी टिश्यू होंगे। अब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन, इस पोजीशन पे जहाँ पे लेटरल ब्रांचेज होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वाले मेरिस्टेम्स को क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और दूसरा जो है ना, इस तरह से डायमीटर ग्रोथ करता है, लेटरली अरेंज होता है ना, विड्थ इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। एक हो गया अपाइकल मेरिस्टेम, ये हो गया अपाइकल मेरिस्टेम। दूसरा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम शूट एपेक्स को के लेंथ को इंक्रीज कराएगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम साइड ब्रांचिंग का काम करेगा, यहाँ पे सेल मल्टीपल डिवीजन करेगा, ग्रोथ अपने आप होगा। लेटरल मेरिस्टेम ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ये लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और यहाँ पे प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम्स होती है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है सेकेंडरी ग्रोथ करके सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, अपाइकल और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स है। अपाइकल और इंटरकैलरी, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, ये दोनों क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, यह लेटरल मेरिस्टेम कैसा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। यह लेटरल मेरिस्टेम कैसा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कुछ बातें समझ में आई। शूट एपेकल मेरिस्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है फर्दर डिवीज़न करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो जो एपेक्स वाला पार्ट है एपाइकल मेरिस्टेम, इस तरह से दोनों साइड में ग्रोथ जो होती है, आउट ग्रोथ, चाहे तो लीफ या फिर ब्रांचेस का। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। और इस तरह से डायमीटर जो प्लांट का इंक्रीज करता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम फर्दर डिवीजन करता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डायमीटर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ये तो रही शूट एपाइकल मेरिस्टेम्स को हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग रूट एपाइकल मेरिस्टेम्स को देखेंगे। रूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट एपाइकल मेरिस्टेम्स को देखेंगे तो रूट के रीजन पे ध्यान देना होगा। सबसे नीचे रूट केप होती है, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्या होती है, टिश्यू होती है, जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन्स बोलते हैं। उसके ऊपर एलोंगेशन जोन बोलते हैं, एलोंगेशन रीजन या फिर जोन। उसके ऊपर मैचुरेशन रीजन या फिर मैचुरेशन जोन बोलते हैं। तो रूट एपेक्स को हम लोग थोड़ा सा मेंशन करते हैं। इस तरह से रूट एपेक्स है, ये टिप पॉइंट पे रूट कैप होता है इस तरह से। मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहा हूँ रूट कैप रीजन को, है ना। तो ये जो रीजन होती है रूट कैप रीजन होती है, रूट कैप, ये क्या होती है, रूट कैप रीजन होती है। तो सबसे नीचे रूट कैप।
अपेकल पोजीशन में, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। सब अपेकल पोजीशन में क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। इस तरह से क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। ये अपेकल मेरिस्टेम्स होता है। क्या होता है, अपेकल मेरिस्टेम। कैसा मेरिस्टेम, अपेकल मेरिस्टेम। अपेकल मेरिस्टेम है। इस अपेकल मेरिस्टेम में एक रीजन होती है क्विसेंट जोन, नॉन डिवीजन सेल होती है। वहाँ पे एक रीजन होती है जहाँ जो नॉन डिवीजन सेल्स होती है, क्विसेंट जोन बोलते हैं। इसी में अपेकल मेरिस्टेम में एक रीजन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विसेंट जोन। क्या बोलते हैं, क्विसेंट जोन बोलते हैं। ये ऐसा जोन है, रीजन है जहाँ पे नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। यहाँ पे क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। यहाँ के सेल डिवाइड नहीं करते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, क्वेश्चन जोन भी है। तो ये अपेकल शूट अपेकल मेरिस्टेम है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है विच प्रोड्यूस रूट केप। ये जो मेरिस्टेमेटिक अपेकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, वो क्या करता है, रूट केप का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलेप्ट्रोजेन। क्या बोलते हैं, कैलेप्ट्रोजेन। एक पॉइंट यहीं पे हम लोग देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच प्रोड्यूस, ये अपेकल मेरिस्टेम है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा, वो प्रोड्यूस क्या करेगा, ये रूट केप को फॉर्मेशन करेगा। रूट केप फॉर्मेशन होंगे, रूट का जो ग्रेविटी के अलोंग टुवार्ड्स सॉइल अंदर की तरफ जो जाएगा, तो उसको कोई भी डिजेंडेट नहीं होगा। इसी वे में ये जो रूट केप फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे गोल्जी बॉडी वगैरह सेक्रेटरी सेल्स होता है जो चिपचिपा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है, प्लांट के रूट टिप को डिजेनेट होने से और अंदर जाने से हेल्प करता है। डिजेनेट होने नहीं देता है और अंदर जाने में उसको हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, ये अपेकल मेरिस्टेम, अपेकल पोजीशन पे विच प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस करता है रूट केप को। किसको, रूट केप को। इस रूट केप को क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रोजेन बोलते हैं। इसी को कैलिप्ट्रोजेन बोलते हैं। इसी को कैलिप्ट्रोजेन बोलते हैं, रूट केप या फिर कैलेप्ट्रोजेन। कैलेप्ट्रा जेनरेटिंग सेल, रूट केप में ही कैलेप्ट्रा जेनरेटिंग सेल्स होती है जो क्या करता है, रूट केप का फॉर्मेशन करता है। क्या होती है, कैलेप्ट्रोजेन, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल जो बनाता क्या है, रूट केप को, इसको बोलते हैं कैलेप्ट्रोजेन, कैलेप्ट्रा जेनरेटिंग सेल्स। कैलेप्ट्रा जेनरेटिंग सेल्स ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। क्या बोलते हैं, कैलेप्ट्रोजेन को कैलेप्ट्रा जेनरेटिंग सेल्स, कैलेप्ट्रा जेनरेटिंग सेल्स इसको बोलेंगे। ओके, हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हुआ। समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार डिवाइड करते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ होते हैं, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म विथ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, वैक्यूल्स नॉर्मली एब्सेंट होता है। और इस तरह से शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन लेटरल मेरिस्टेम, पोजीशन बेसिस पे
3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच प्रोड्यूस रूट केप, जिसको हम लोग कैलेप्टोजेन बोलते हैं। कैलेप्टरा जेनेटिंग सेल्स, रूट केप का फॉर्मेशन होता है जिस सेल से, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेप्टोजेन। दैट मीन्स कैलेप्टरा जेनेटिंग सेल्स। कैलेप्टरा रूट केप के लिए यूज़ किया गया है। तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।